ओहो हो, लगता है कि आप घोड़े से गिर गई हैं। हाँ, मेरी कमर में मोच आ गई है। उठने की कोशिश कर रही हूँ लेकिन उठ नहीं पा रही। अच्छा अच्छा, चिंता मत कीजिए, लाइए अपना हाथ दीजिए, लाइए लाइए। अर्जुन ने सौम्या का हाथ पकड़ा, कलाई दबाई और एक झटके में उठाया। आ, 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 कुछ ही देर में वो सामान्य हो गई। ये तो चमत्कार है, तुमने मुझे उठाया और मैं ठीक हो गई। इसका मतलब तुम जानते हो कि कमर की मोच कैसे ठीक की जाती है। हम क्या कहें, हम गरीब लोग हैं, हमें हर तरह की मुसीबत से जूझना आता है, तो अब बस। तुम्हें देखकर मुझे अपने भाई की याद आ गई। लगता है कि आपका भाई आपसे कहीं दूर गया हुआ है ना? नहीं, असल में मेरा कोई भाई है ही नहीं। मेरी हमेशा से यही इच्छा रही कि काश मेरा भी एक भाई होता। तुम्हें देखा तो लगा अगर मेरा भाई होता तो बिल्कुल तुम्हारे जैसा होता, मदद करने वाला और औरतों की इज्जत करने वाला। क्या बात करती हैं सौम्या जी, आप हैं राजकुमारी, मैं कहाँ ठहरा एक साधारण सा लकड़हारा। हम दोनों भाई बहन भला कैसे हो सकते हैं? आप भी मजाक कर लेती हैं। अच्छा। किसने कहा भाई बहन नहीं हो सकते? कल सुबह रोज यहीं आया करना, हम दोनों ढेर सारी बातें करेंगे। अर्जुन मुस्कुराया और हामी भर दी। सौम्या घोड़े पर सवार होकर वहां से चली गई। उस दिन के बाद राजकुमारी सौम्या और अर्जुन रोज मिलने लगे। राजकुमारी सौम्या अक्सर जंगल जाने लगी। धीरे धीरे ये बात राजा विक्रम को विचित्र लगी। राजा विक्रम ने अपने मंत्री को बुलाया। राजकुमारी सौम्या अब रोज जंगल जाने लगी हैं, जरा उन पर नजर रखो। हम देखना चाहते हैं कि आखिर वो किससे मिल रही हैं और क्या कर रही हैं। मंत्री चुपचाप वहां से चला गया। राजकुमारी सौम्या अर्जुन के पास बैठकर उससे बातें कर रही थी। थोड़ी दूर पर मंत्री ये सब देख रहा था, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। कुछ देर बाद अर्जुन वहां से चला गया। राजकुमारी सौम्या जैसे ही महल पहुंची, मंत्री उसके सामने आ गया। राजकुमारी, आपका एक साधारण पुरुष से मिलना, देखिए, ये ठीक बात नहीं है। तो आप मुझ पर नजर रख रहे थे? अब हम क्या करें, महाराज के आदेशों का पालन करना पड़ता है। आपके पिताजी ने कहा था। देखिए, मेरी बात मानिए, आप ठहरी एक राजकुमारी और वो ठहरा एक साधारण मनुष्य। क्या मेल है दोनों का? बस इससे आगे मत बोलिएगा। आपने जिस युवक को मेरे साथ देखा, वो मुझे अपनी बहन मानता है और मैं उसे अपना भाई मानती हूँ। प्रेमी प्रेमिका के अलावा भी एक रिश्ता होता है और वो रिश्ता भाई बहन का होता है। ये सुनकर मंत्री मुस्कुराया। क्षमा कीजिएगा, क्षमा कीजिएगा राजकुमारी, मैंने आपको गलत समझा, माफ कीजिएगा, माफ कीजिएगा। मंत्री वहां से चला गया। मंत्री सीधे राजा विक्रम के पास पहुंचा और सारी घटना बता दी। हाँ, सौम्या को बचपन से ही एक भाई की चाहत रहती है। बस यही एक चाहत हम पूरी नहीं कर पाए। अगर वो किसी युवक को अपना भाई मानती हैं, तो कोई बात नहीं, हमें इस बात से कोई ऐतराज नहीं है। लेकिन हाँ, उस युवक के बारे में पता करो, वो कहाँ रहता है, क्या करता है। हमें ये जानना चाहिए कि हमारी पुत्री जिसे अपना भाई मानती हैं, उसका ठिकाना कहाँ है और उसके साथ वो सुरक्षित हैं या फिर नहीं। मंत्री चुपचाप वहां से चला गया। अगले दिन अर्जुन जंगल जाने की तैयारी कर रहा था। हाँ, अर्जुन, अब बेटा, आज तुम्हारे माँ की तबीयत कुछ ठीक नहीं है। मैं क्या कहता हूँ कि आज जंगल मत जाओ। वैद्य जी के यहाँ से अपनी माँ के लिए जड़ी बूटियाँ ले आओ बेटा।
हाँ हाँ ठीक है पिताजी, मैं लाता हूँ। अर्जुन वहां से चला गया। उधर राजकुमारी सौम्या जंगल पहुंची। वो वृक्ष के नीचे बैठ गई। उसके मन में यही सवाल चल रहा था कि आज अर्जुन क्यों नहीं आया। अचानक रंग बिरंगी चमक के साथ एक बड़ा ही विचित्र दिखने वाला मनुष्य प्रकट हुआ। आहा, जादूगर चकमा को कोई नहीं दे सकता चकमा। आखिरकार तुम मुझे मिल ही गई। मैं तुम्हें पहचान लिया। ये बताओ, तुम्हारा भाई कहाँ है? कौन हो तुम? तुम महान जादूगर चकमा को नहीं जानती? चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आज तुम्हारा अपहरण करूंगा। तुम्हारा भाई तुम्हें बचाने जरूर आएगा और उसके बाद तुम दोनों की बलि देकर, तुम दोनों का खून पीकर मैं इस पृथ्वी लोक पर शासन करूंगा। फिर मुझे रोकने वाला कोई नहीं होगा, कोई नहीं। चलो। इतना कहकर जादूगर चकमा ने राजकुमारी सौम्या का हाथ पकड़ा और रंग बिरंगी चमक के साथ वहां से गायब हो गया। शाम हो गई लेकिन राजकुमारी सौम्या महल नहीं लौटी। राजा विक्रम के चेहरे पर चिंता की लकीरें गहरी होने लगीं। ओहो, सौम्या रोज शाम से पहले लौट आती है, पर आज क्यों नहीं आई? मेरा मन अनहोनी आशंकाओं से डर रहा है। क्या करे? जाओ, उस युवक को पकड़ कर लेकर आओ। मंत्री जी, जिसे सौम्या अपना भाई मानती थी, कहीं ये उसी का षड्यंत्र तो नहीं है? आखिर कुछ भी हो, वो उसका सगा भाई भी तो नहीं है ना? जाइए, उसको लेकर आइए, जाइए। हाँ, जैसी आपकी इच्छा महाराज। मैंने उसका घर और ठिकाना देख लिया है। मैं लेकर आता हूँ। अर्जुन अपनी माँ की सेवा कर रहा था। तभी अचानक दरवाजा खुला और सैनिक भीतर आ गए। अर्जुन और सुखदेव दोनों चौंक गए। अरे ये बता, राजकुमारी कहाँ है? हैं? कहाँ छुपा रखा है उनको? आज तो मैं जंगल गया ही नहीं। ये सुनकर मंत्री क्रोधित हो गया। अच्छा, अब तो मुझे पूरा विश्वास हो गया है कि ये तेरा ही षड्यंत्र है। एक तो चालबाजी करता है, ऊपर से झूठ बोलता है। चलो, इसे गिरफ्तार करो और ससुरे को बंदी बनाकर महल ले चलो। चलो। अरे ये आप क्या कह रहे हैं? मेरा बेटा निर्दोष है। आप उसे बंदी क्यों बना रहे हैं? उसने कोई गलत काम नहीं किया। मंत्री जी, मेरी बात सुनिए। अरे तुम्हारे बेटे को राजकुमारी सौम्या अपना भाई मानती थी, तो ये दोनों कई दिनों से जंगल में मिलते थे और आज राजकुमारी महल नहीं पहुंची। महाराज को शक है कि ये किसी षड्यंत्र का हिस्सा हो सकता है। समझे? चलो, ले चलो इसको। इतना कहकर मंत्री अर्जुन को पकड़कर ले गया। सुखदेव भी पीछे पीछे चल पड़ा। कुछ देर बाद अर्जुन को राज दरबार में पेश किया गया। राजा विक्रम क्रोध में अर्जुन से कुछ कहने ही वाले थे कि तभी रोता हुआ सुखदेव वहां पहुंचा। सुखदेव को देखकर राजा विक्रम चौंक गया। राजा विक्रम सुखदेव की ओर देखते ही उसे पहचान गया। हाँ, अरे तुम तो वही हो ना जिससे हमने बरसों पहले सोने का अंडा लिया था, है ना? सुखदेव रोने लगा। हाँ महाराज, हाँ। वही हूँ महाराज, वही हूँ। और ये तुम्हारा पुत्र है ना? हाँ महाराज, हाँ, ये हमारा पुत्र है महाराज, हमारा पुत्र। अरे ये रो क्यों रहे हो? क्या तुम्हें पता है इसने राजकुमारी का अपहरण करके राजकुमारी को कहाँ रखा है? सुखदेव फूट फूट कर रो पड़ा। महाराज, ये बहुत ही सीधा साधा है। ये किसी का अपहरण नहीं कर सकता है और ये मेरी खुद की संतान भी नहीं है महाराज। ये सुनकर राजा विक्रम चौंक गया। क्या मतलब है तुम्हारा? साफ साफ बताओ। सुखदेव ने 20 वर्ष पुरानी घटना सुनाई और कहा कि किस तरह अर्जुन का जन्म अंडे से हुआ
राजा विक्रम बुरी तरह चौंक गया। वो सिंहासन से नीचे उतरा। जानते हो, ठीक वैसे ही राजकुमारी सौम्या का जन्म भी एक अंडे से हुआ था। ये सुनकर सुखदेव सन्न रह गया। अर्जुन ये सब सुन रहा था। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। हाँ, आखिर ये सब कुछ हो क्या रहा है? मतलब इस तरह से देखा जाए तो राजकुमारी सौम्या और मैं एक तरह से सगे भाई बहन हुए। लेकिन ये कैसा रहस्य है कि हम दोनों ने अंडे से जन्म लिया? और वो मुर्गी कौन थी? राजा विक्रम गहरी सोच में डूब गया। तभी सुखदेव को कुछ याद आया। महाराज, जब मैं घायल मुर्गी को उठाकर घर ले जा रहा था, तब एक साधु महाराज ने कहा था कि अगर भविष्य में जरूरत पड़े तो वो यहीं मिलेंगे। हो न हो महाराज, वो साधु महाराज ही इस रहस्य को जानते हैं। हाँ, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। हाँ, मैं उस साधु महाराज से मिलना चाहता हूँ। कहाँ है वो पिताजी? कुछ ही देर बाद राजा विक्रम, सुखदेव और अर्जुन घने जंगल में पहुँचे, जहाँ एक साधु ध्यान मग्न बैठा था। सुखदेव साधु के पास पहुँचा। साधु ने आंखें खोली और सुखदेव की ओर देखा। आखिरकार तुम्हें यहाँ आना ही पड़ा। सुखदेव ने सारी घटना साधु को बताई। साधु गंभीर हो गया। तुमने जिस मुर्गी की सेवा की थी और जिसने सोने के अंडे दिए थे, वो कोई साधारण मुर्गी नहीं थी। वो परीलोक की रानी चंद्रवती थी। राजा विक्रम, अर्जुन और सुखदेव तीनों चौंक गए। हाँ, ये आप क्या कह रहे हैं महाराज? बरसों पहले परीलोक में जादूगर चकमा नाम का एक जादूगर रहा करता था। उसने परीलोक के वासियों का जीना हराम कर रखा था। उसने एक ऐसी सिद्धि की थी जिसके अनुसार उसे परीलोक की रानी की कोख से जन्मे 2 बच्चों की बलि देनी थी और उनका खून पीना था। उस खून से वो इतना शक्तिशाली हो जाता कि परीलोक पर शासन कर सकता था। एक दिन उसने परीलोक पर आक्रमण कर दिया। राजा सूरज को कैद कर लिया और रानी चंद्रावती को मुर्गी में बदल दिया। साधु कुछ पल रुका। बस, मैं उस समय परीलोक का राजगुरु था। मैंने समझ लिया कि ये केवल रानी ही नहीं, बल्कि उनकी कोख में पल रहे बच्चों की जान भी खतरे में है। मैंने अपनी शक्ति से रानी को उठाया और परीलोक में लेकर आ गया। लेकिन सब कुछ इतनी जल्दी हुआ कि हम जंगल में प्रकट हो गए और रानी घायल हो गई। और बस तभी तुम वहां पहुंचे। मैं समझ नहीं पा रहा था कि क्या करूं, लेकिन तुम्हें देखकर मेरे मन में आशा की किरण जागी। मुझे विश्वास था कि रानी अंडों के रूप में अपनी संतानों को जन्म देगी और वो मनुष्य के रूप में सामान्य जीवन जिएंगे तो जादूगर चकमा की नजर उन पर नहीं पड़ेगी। और मुझे ये भी पता था कि एक दिन जादूगर उन्हें ढूंढते हुए पृथ्वी लोक पर तो आएगा ही आएगा। और जब जादूगर आ गया तो तुम मुझे ढूंढते हुए यहां तक आओगे, ये हमें पता था। इसीलिए मैंने कहा था कि हम यहीं मिलेंगे। अर्जुन का चेहरा क्रोध से भर गया। ओह, तो इसका मतलब जादूगर चकमा मेरी बहन को बंदी बनाकर ले गया है। मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। चिंता मत करो, सिद्धि के अनुसार उसे दोनों भाई बहनों को एक साथ मारना होगा। अभी केवल राजकुमारी उसके कब्जे में है, इसीलिए वो कुछ नहीं कर सकता। मैंने इन 20 वर्षों में घोर तपस्या करके
उसका अंत करने का अस्त्र प्राप्त कर लिया है। अब उसका अंत तुम्हारे हाथों होगा। साधु ने मंत्र पढ़ा। रंग बिरंगी चमक के साथ उसके हाथ में त्रिशूल प्रकट हुआ। ओम। ये लो, तुम परी लोक के वासी हो। पहले तुम्हें ये ज्ञात नहीं था, लेकिन अब है ज्ञात। अब पृथ्वी लोक और परी लोक दोनों के राजकुमार हो। तो अब आंखें बंद करो, पृथ्वी लोक का स्मरण करो। जैसे ही तुम अपने महल में स्वयं को पाओगे, तुम्हारी दिव्य शक्तियां जाग जाएंगी। अर्जुन ने त्रिशूल थामा और आंखें बंद की। अगले ही क्षण वो परी लोक के महल में प्रकट हुआ। एक पिंजरे में एक बूढ़ा व्यक्ति कैद था। जादूगर चकमा सामने खड़ा था। पास ही राजकुमारी सौम्या अचेत पड़ी थी। आहा, जादूगर चकमा का चकमा चल गया। आखिरकार बहन को बचाने के लिए ओ ले 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 ले, ले उसका भाई आ गया। लेकिन अब तू कुछ नहीं कर पाएगा। बरसों पहले तेरे पिता भी कुछ नहीं कर पाए, तो तू क्या कर पाएगा? अर्जुन ने त्रिशूल उठाया। ओ ले 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 ले, तुझे क्या लगता है ये साधारण अस्त्र मुझे समाप्त कर देगा? अर्जुन ने त्रिशूल से वार कर दिया। जैसे ही त्रिशूल ने जादूगर को स्पर्श किया, उसके शरीर में आग लग गई। मैंने तुझे कमजोर समझने की भूल की। जादूगर जलकर राख हो गया। पिंजरा गायब हो गया। बूढ़ा व्यक्ति अर्जुन के गले लग गया। मेरे पुत्र, मैंने तुम्हें पहचान लिया। तुम मेरे पुत्र हो, मेरे बेटे। हाँ, मेरे बेटे। राजकुमारी सौम्या को होश आया। अर्जुन ने सारी सच्चाई उसे बताई। तो इसका मतलब तुम मेरे सगे भाई हो? अर्जुन और सौम्या रंग बिरंगी चमक के साथ वापस लौटे। हाँ, जादूगर का अंत हो गया। हाँ, और परी लोक को तुम्हारी आवश्यकता है। चलिए, अब मैं आप सबसे मिलने आता रहूंगा। आप सबकी बहुत याद आएगी मुझे। और हम आप सबका उपकार कभी नहीं भूलेंगे। राजकुमारी, साधु, सौम्या और अर्जुन रंग बिरंगी किरणों से वहां से गायब हो गए। सुखदेव प्रसन्न मन से अपने घर चला आया और राजा विक्रम भी अपने महल लौट आए। उस दिन के बाद राजा विक्रम और सुखदेव के बीच राजा और प्रजा का नहीं, बल्कि दो पिताओं का रिश्ता बन गया। एक पिता जिसने अपने पुत्र को जंगल में पाला और एक पिता जिसने अपनी पुत्री को राजमहल में संवारा। किस्मत ने दोनों को सोने का अंडा नहीं दिया। किस्मत ने दोनों को संतान दी और उससे भी बढ़कर एक दूसरे का सम्मान और मित्रता दी। ये कहानी थी किस्मत का धनी और विचित्र सोने के अंडे की। जहाँ सोना दौलत